भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि किया दर्शन। परिवार के साथ राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार लिया रामलला का दर्शन। मेयर पार्टी के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री का है संकल्प अपनी आस्था, परंपरा और संस्कृति को लेकर अपने विरासत के आधार पर बढ़ रहे आगे। 2027 में भारतीय जनता पार्टी जन संगठन के माध्यम से जनता के बीच में है। देश की जनता ने 11 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री को देश की सेवा करने का दिया अवसर। 8 वर्ष से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार में है सेवक सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित। 11 वर्ष कार्यकाल का हमने घर घर जाकर सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखा है। जनता के बीच में भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच संवाद में हम चुनावी मोड़ में रहते हैं। हमारे संगठन का गठन है। आखिरी चरण में जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव है होना। इटावा घटना पर बोले भूपेंद्र चौधरी, इस तरीके की घटनाएं हैं दुखद। जिस तरह से अखिलेश यादव ने इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, समाज को बांटने वाली है राजनीति ये समाजवादी पार्टी और विपक्ष का है एजेंडा। समाज को जाति के नाम पर और जातीय टकराव और तनाव पैदा करके राजनीति एजेंडा सेट करने का है उनका एजेंडा। प्रदेश की जनता, विपक्ष और समाजवादी पार्टी के मंसूबे को हो चुकी है समझ। लोकतंत्र में जनता का निर्णय होता है अंतिम। कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हमने आपस में बातचीत करके कार्यों की है समीक्षा। हम पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में है। लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम। जनता का निर्णय स्वीकार करके हम बढ़ेंगे आगे। कांवड़ मार्ग पर दुकानों में नेम प्लेट लगाए जाने के दिग्विजय सिंह के बयान पर भूपेंद्र चौधरी ने दी प्रतिक्रिया। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। हमें अपनी पहचान उजागर करके इस प्रकार के काम करना चाहिए। कम सरकार है संकल्पित, किसी को भी कानून हाथ में लेने का नहीं अधिकार। अखिलेश यादव को जन्मदिन की दिया बधाई का। अखिलेश यादव को दीर्घायु ऐसे है हमारी पार्टी का और हमारी मनोकामना। हमारे लिए और सभी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए भगवान श्री रामलला के दर्शन करना सौभाग्य हम सब लोगों के लिए है। और मैं लंबे समय तक अयोध्या में कार सेवा के समय भी सक्रिय रहा हूँ, लेकिन परिवार के साथ पहली बार मेरा आना हुआ। मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं, तो हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है। और मैं अभिभूत हूँ कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के कारण आज अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का, राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, करोड़ों आस्था रखने वाले लोगों के लिए गौरव का दिन। सर, इटावा में जो घटना हुई उसकी निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं हम सबके लिए, समाज के लिए एक दुखद है। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक समाजवादी पार्टी कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का छुपा हुआ एजेंडा है। और ये लोग समाज को हमेशा जाति के वैमनस्य के आधार पर विभाजित करके जो राजनीति करते रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी संभावनाएं अब उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नहीं है। समाजवादी पार्टी को, विपक्ष को समाज के संगठित स्वरूप के आधार पर राजनीति करनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर हम लोग 140 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए संकल्पित होकर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग समाज को जातीय वैमनस्य पैदा करके राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, प्रयागराज में भी भीम आर्मी बनाते हैं। इस प्रकार की अराजकता किसी के लिए भी ठीक नहीं है और मुझे विश्वास है कानून अपना काम करेगा। जिसमें मायावती ने भी प्रेस किया था, प्रेस करके कहा है कि जुटू जुटू का कोर्ट का सहारा लेकर के जुटू जुटू को उठा कर गिराया जा रहा है। हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, जो 2011 और 12 में एक पात्रता सूची बनी थी, उसके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को पक्के आवास दिए। जहां तक अतिक्रमण वाला विषय है, अगर कहीं न किसी ने अतिक्रमण किया है, अवैध कब्जे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, अगर बात की जाए तो लोग परेशान है, जो विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। सरकार गुणवत्ता